तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज चतुर्थ शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग का वर्णन कर रहे हैं। आज हम 167 और 168 नंबर श्लोक में अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के बारे में समझेंगे। अतिथि संविभाग को वैयाव्रत्य भी कहते हैं। माने वैयाव्रत्य के नाम से भी दूसरे आचार्यों ने इस चतुर्थ शिक्षा व्रत का वर्णन किया है। तो वैयाव्रत्य और अतिथि संविभाग दोनों एक में ही समाहित करके हम यहाँ पर बात करेंगे। श्लोक दोहराइए। विधिना दातृगुण बता विधिना दातृगुण बता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतो स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वश्यमतिथये भाग कर्तव्यो वश्यमतिथये भाग नित्य यथा जात दिगंबरों को गुणी दाता विधि से निज पर अनुग्रह हेतु वस्तु विशेष अंश अवश्य दे। दात्री गुणवता माने दातार के गुणों से युक्त गृहस्थ के द्वारा, दातार के गुणों से युक्त जो गृहस्थ है, माने हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग गृहस्थ के या दातार के, दातार माने देने वाला, जो दान देने वाला है उसे दातार कहते हैं। तो दातार के गुण होते हैं, उन गुणों की चर्चा आगे की जाएगी। दाता में 7 गुण होना चाहिए। तो कौन कौन से गुण होना चाहिए उनके लिए आगे आचार्य श्री ने स्वयं एक श्लोक में वर्णन किया है, तो वहां पर हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उन दातार के 7 गुणों से युक्त जो गृहस्थ है उसके द्वारा जात रूपाय अतिथये, जात रूप माने, जात माने होता है जन्म, तो जात रूपाय जन्म के समय कैसा रूप रहता है, बच्चे का जन्म होता है तो नग्न होता है, दिगंबर होता है। तो जात रूप माने दिगंबर मुनि। मुनि कैसे होते हैं, यथा जात, जैसे जन्म के समय जो बच्चे होते हैं उसी प्रकार यथा जात, यथा जात दिगंबर मुनि का एक नाम है, यथा जात। तो यथा जात माने जैसे जन्म के समय होते हैं उसी प्रकार। तो जात रूपाय माने दिगंबर मुनि को, अतिथये ये अतिथि कहलाते हैं दिगंबर मुनि। देखो दिगंबर मुनि अतिथि क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके आने का या विहार करने का या कहाँ ठहरना है ये पूर्व से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जहाँ पर वो मान लो चातुर्मास वगैरह काल में ठहरते हैं ज्यादा समय, और शेष काल में तो अधिक समय कहीं ठहरते ही नहीं है। छोटे ग्राम में 1 दिन या अधिकतम 3 दिन रुकते हैं, और बड़ा शहर है, ज्यादा वहाँ समाज है, मतलब सुनने वाले श्रावक हैं, तो वहाँ और ज्यादा रुकेंगे तो 5 दिन, अधिकतम 7 दिन, बस इससे ज्यादा एक जगह नहीं रुकते हैं। कोई विशेष प्रयोजन है, जैसे कोई विशेष धार्मिक उत्सव हो रहा है, ये पंच कल्याणक वगैरह का आयोजन हो रहा है, या कोई विशेष सिद्ध चक्र विधान या अन्य कोई ऐसे बड़े विधान हो रहे हैं, 15 दिन का आयोजन है, या कोई विशेष ग्रंथ की वाचना पढ़ाई का कार्य हो रहा है, तो ऐसे विशिष्ट धार्मिक प्रयोजन के वश अधिक समय भी रुक सकते हैं। 1 माह 2 माह वाचना, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन आदि ऐसे योग बन जाते हैं। उसके अलावा अन्य सामान्य स्थितियों में 1 सप्ताह से ज्यादा किसी भी नगर या शहर में मुनिराज नहीं रुकते हैं। केवल चातुर्मास में ही 3.5-4 माह का योग बनता है लगातार रुकने का। तो इनके फिर वहां से जब बिहार किया, जैसे एक गांव में पहुंचे आज और कल या परसों या 2-3 दिन में बिहार वहां से कर देंगे, तो बिहार करेंगे तो किस दिशा में जाएंगे ये पहले से पता नहीं रहता है किसी को, ऐसा विधान है। आजकल थोड़ा इस सिस्टम में परिवर्तन आ गया है, पहले से सूचित कर दिया जाता है
और प्रोग्राम ऐसे निश्चित कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा विधि विधान में अभी वर्तमान व्यवहार में थोड़ा अंतर देखने में मिल रहा है, लेकिन जो यथार्थ विधि है विधान है वो यही है कि जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में प्रायः किसी को पता नहीं रहता है कि वो किस दिन विहार करेंगे और किस दिशा में विहार करेंगे। लोग अनुमान लगाते हैं अपने अपने हिसाब से कि यहाँ से आगे जाएंगे तो इस चौराहे से 4 रास्ते जाते हैं, तो पूर्व वाला सोचता है कि हमारे यहीं आएंगे, पश्चिम वाला सोचता है कि हमारे यहीं आएंगे, हर दिशा वाला हर चौरास्ते पे जैसे हर रास्ते वाला सोचता है कि हमारे यहाँ आचार्य श्री का संघ आएगा, लेकिन आचार्य श्री उस चौराहे पे आके किस तरफ मुड़ जाएंगे ये किसी को पता नहीं रहता है। तो ये कहलाता है अतिथि, माने बिना किसी तिथि के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के अचानक आते हैं। ऐसे जो अतिथि हैं, जो दिगंबर मुनिराज हैं वो अतिथि हैं, उनको स्वपरानुग्रह हेतु अपने और पर के अनुग्रह के लिए, अनुग्रह कहलाता है उपकार भलाई। देखो दान देने में अपना भी उपकार होता है और जिसको दे रहे हैं उसका भी उपकार होता है। दान एक ऐसी विधि है, ऐसी क्रिया है जो देने वाले को भी लाभदायक है और पाने वाले को भी लाभदायक है। देने वाले का भी उपकार है, पाने वाले का भी उपकार है। इस प्रकार का दान होता है। अतिथि संविभाग से यहाँ प्रयोजन दान से है। तो अपने और पर के स्वपरानुग्रह हेतु, अपने और पर के अनुग्रह के लिए, अनुग्रह माने उपकार के लिए, द्रव्य विशेषस्य माने विशेष द्रव्य का, विशेष द्रव्य माने देने योग्य वस्तु का, भाग विधिना अवश्यम कर्तव्या माने विभाग विधि पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। देखो इस श्लोक में अतिथि के लिए संविभाग करना, अतिथि संविभाग व्रत है ना, तो अतिथि के लिए, अतिथि से मतलब दिगंबर मुनि, और उनके लिए संविभाग माने अपने पास जो द्रव्य है वो उसमें से कुछ उनके लिए देना या उनका विभाग करना, इसे अतिथि संविभाग कहते हैं। तो इस श्लोक में कितनी चीजें आ गई हैं? नंबर 1 आ गई है दाता के गुण, माने दाता देने वाला जो दातार है उसमें 7 गुण होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए। तो दातार कैसा होना चाहिए ये बात इसमें आ गई। दूसरा पात्र, पात्र से मतलब जिसे दिया जा रहा है, तो वो पात्र कैसा होना चाहिए? यथाजात अतिथि माने दिगंबर मुनि वो यथाजात अतिथि कहलाते हैं, तो ये पात्र होना चाहिए। तीसरी बात दान क्यों दिया जाता है? तो स्वपर अनुग्रह हेतु, अपने और पर के अनुग्रह के लिए दिया जाता है। अपना भी भला, अपना भी उपकार होता है और पाने वाले का भी उपकार होता है। और चौथी बात द्रव्य विशेषस्य माने विशेष द्रव्य का, कैसा द्रव्य देना है ये भी देखा जाता है। तो विधि, द्रव्य, दाता और पात्र और दान का फल, ये 5 चीजें इसमें आ गई हैं। दाता, पात्र, दान का फल और द्रव्य और विधिना, विधि पूर्वक माने विधि, दान देने की विधि कैसी हो, ये 5 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। और इन पांचों के बारे में आगे एक एक श्लोक में विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। श्लोक दोहराते हैं। विधिना दात्र गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वश्य मतिथये भाग। अब एक एक चीज को एक एक श्लोक में ले रहे हैं। तो सबसे पहले दान देने की विधि को लिया है। तो विधि कैसी होती है दान देने की, ये बात बताई जा रही है। तो दान देने की विधि नवधा भक्ति पूर्वक होती है, माने 9 प्रकार से भक्ति होना चाहिए, इस प्रकार की विधि। देखो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है वह उत्कृष्टता की अपेक्षा से किया जा रहा है। जैसा पूर्व में आपने देखा जब हम वर्णन कर रहे थे प्रोषद उपवास का, तो प्रोषद उपवास में 16 पहर का प्रोषद उपवास बताया गया, तो वो उत्कृष्ट विधि उसकी बताई गई है। उसका मध्यम भी होता है 12 पहर का और जघन्य भी होता है 8 पहर का।
तो उसके बारे में अलग से हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है ये उत्कृष्ट विधि का वर्णन किया जा रहा है। तो उत्कृष्ट विधि जो पात्र होते हैं, तो पात्रों में उत्कृष्ट पात्र दिगंबर मुनि होते हैं और मध्यम पात्र भी होते हैं और जघन्य पात्र भी होते हैं, उनको भी विभाग किया जाता है, दान दिया जाता है। तो मध्यम पात्र कौन होते हैं? जो अणुव्रती श्रावक हैं उनको मध्यम पात्र कहते हैं। अणुव्रती श्रावक में क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका और प्रतिमाधारी श्रावक ये सभी कहलाते हैं मध्यम पात्र। और जघन्य पात्र कौन कहलाते हैं? जो व्रत आदि पालन नहीं करते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि अव्रती सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र कहते हैं। तो तीन भेद हो गए। अव्रती सम्यक दृष्टि से मतलब चतुर्थ गुण स्थान में जो जीव हैं वे अव्रती सम्यक दृष्टि होते हैं और जघन्य पात्र कहलाते हैं। मध्यम पात्र जो होते हैं वो पंचम गुण स्थान वाले होते हैं। पंचम गुण स्थान में जो प्रतिमाधारी व्रती श्रावक हैं और जो क्षुल्लक, ऐलक पदवी के धारी हैं वो भी प्रतिमाधारी ही होते हैं लेकिन वो ग्रह त्यागी होते हैं। 11 प्रतिमाएं उनकी होती हैं। तो 11 प्रतिमाओं का वर्णन आपने पहले समझ लिया है। तो वो भी पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक ही कहलाते हैं। क्षुल्लक भी श्रावक कहलाते हैं, ऐलक भी श्रावक की श्रेणी में रहते हैं। तो ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं और पात्रों की गिनती में मध्यम पात्र में आते हैं और उत्तम पात्र में दिगंबर मुनि जो छठवें गुण स्थान वर्ती होते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो नवधा भक्ति विधि जो बताई जा रही है वह उत्तम पात्र मुनि को आहार कैसे दिया जाता है, कैसी विधि है, वह बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे 168। संग्रह मुच्चे स्थानम पादोदकमर्चनं प्रणामञ्च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधिमाहु प्रतिग्रहण उच्चे स्थान पाद प्रक्षाल पूजन नमन मन वचतन रुभोजन शुद्धि नवधा भक्ति विधि जानो नियत। ये 9 प्रकार की भक्ति, 9 अलग अलग चीजें इसमें बताई गई हैं। इसे 9 है इसलिए नवधा भक्ति कहलाती है। गिनती इनकी 9 है। 9 का मतलब नवधा माने 9 प्रकार से भक्ति करके दान दिया जाता है दिगंबर मुनि को। तो वो 9 कौन कौन से प्रकार हैं वो इसमें बताए गए हैं। पहला है संग्रहम। संग्रह का मतलब प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण से मतलब है मुनिराज को बुलाना। आहार किस प्रकार होते हैं दिगंबर मुनिराज के? जब आहार के लिए वो निकलते हैं अपनी प्रतिज्ञा लेकर के आहार की मुद्रा में होते हैं। आहार की मुद्रा इस प्रकार अपना सीधा हाथ वो ऐसे कंधे के ऊपर रखते हैं, इस तरह से, ये उनकी आहार की मुद्रा कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा को देख करके जान जाते हैं कि मुनिराज आहार के लिए निकले हैं। तो श्रावक उनको बुलाते हैं। जो बुलाने की जो विधि होती है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे पहले तो देख के दूर से जैसे ही देखा तो नमोस्तु बोलते हैं और फिर नमोस्तु बोलने के बाद जब वो थोड़ा पास आ जाते हैं तो हे स्वामी अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, माने यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, 3 बार बोलते हैं। अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ संस्कृत में बोलते हैं और कोई हिंदी में भी बोलें तो भी महाराज ठहर जाएंगे। ऐसा नियम नहीं है कि संस्कृत में ही बोलें। महाराज को हिंदी आती है या जो दूसरे प्रांत में मराठी या कन्नड़ या अन्य गुजराती वगैरह दूसरी भाषाओं में वहाँ के लोग वहीं के मान लो महाराज हैं और वो भाषा जानते हैं तो उस भाषा में भी बोलें तो भी महाराज ठहर जाएंगे। संस्कृत में ही बोलने की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन पूर्व में ये लो बैटरी बता रहा, अभी चलेगा। पूर्व में संस्कृत का प्रचलन था
तो वो संस्कृत में ये भक्ति दी गई है और संस्कृत में सरल है इसलिए लोग बोलते भी हैं, अपना उसको याद कर लेते हैं और अभ्यास से समझ में आ जाता है तो बोल लेते हैं। और जैसे महाराज अंग्रेजी जानते हैं और कोई अंग्रेजी में भी पढ़गाहन करे तो भी मतलब बुलाए तो भी महाराज आके ठहर जाएंगे। वहां भाव देखना है, शब्द नहीं देखना है। तो बुलाना ये कहलाता है संग्रहम, माने प्रतिग्रहण करना। अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। तो महाराज जो अपनी प्रतिज्ञा लेकर के निकले हैं तो वो उनकी विधि प्रतिज्ञा पूरी होती उनको दिखती है तो वो ठहर जाते हैं। तो ठहर गए तो उनकी परिक्रमा लगा करके फिर नमस्कार करके उनको बोलते हैं कि मेरे घर में आप प्रवेश करें। तो यहाँ तक हो गया, माने उनको सम्मान पूर्वक बुलाना और अपने घर में ले जाना, ये कहलाता है संग्रहम। इसके बाद दूसरा काम होता है उच्च स्थानम, उनके लिए ऊंचा स्थान देना। देखो पदवी के अनुसार हम भी किसको अपने श्रावकों में भी गृहस्थों में भी किसको कैसा सम्मान करना है, किस स्थान पे बिठाना है, तो उस हिसाब से उनको सम्मान पूर्वक सामान्य लोगों को भी बुलाते हैं, आइए बैठिए, इस तरह से बोलते हैं। तो मुनिराज तो हमारे लिए विशेष पूज्य हैं तो उनके लिए ऊंचा स्थान देना। जैसे ही वो आ गए तो अपने कक्ष में ले जा करके उनको ऊंची चौकी पाटा वगैरह पहले से रखते हैं तो उस पर बैठने के लिए उनसे बोलना कि महाराज उच्च स्थान ग्रहण करिए। इस तरह से उस उच्च स्थान पे चौकी पाटे पे वो बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद में फिर तीसरा काम होता है पादोदकम, माने चरण धोना। तो चरण धोने के लिए महाराज के सामने एक ऐसा बर्तन परात वगैरह बड़ा थाली रख देते हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज आप इसमें पैर रखिए, हमें पैर धोना है। तो महाराज अपने पैर उठा के उसमें रख देंगे। तो उनको एक लोटा में कलश में पानी ले करके और चरणों पे डाल करके अच्छे से हाथ से चरण धो देते हैं और फिर उसे गंधोदक की तरह ग्रहण करते हैं, पवित्र जल होता है। तो ये तीसरा काम हो गया। इसके बाद में चौथा काम होता है अर्चनम, माने पूजा करना। दिगंबर मुनिराज की अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ। जैसे जिनेंद्र देव की देवशास्त्र गुरु की पूजन मंदिर में करते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से अष्ट द्रव्य चढ़ा करके मुनिराज की पूजन की जाती है। जो भी मुनिराज का नाम है, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, तो उनका नाम लेकर के कि जो भी ये विद्यासागर आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जलम निरुपामीति चंदनम, इस तरह से बोल करके अष्टद्रव्य चढ़ा करके तो पहले से तैयारी रखते हैं। अष्टद्रव्य एक थाली में लगा करके रखते हैं और एक चढ़ाने के लिए वहीं पर थाली रख लेते हैं चौकी पर और उसमें से उठा करके वहां चढ़ाते जाते हैं महाराज के सामने। इस तरह से उनकी पूजा, चार काम हो गए। फिर पांचवा काम होता है नवदा भक्ति में प्रणामम, माने नमस्कार करना। तो अष्टद्रव्य से हमने पूजन कर ली, फिर द्रव्य का थाल उठा करके बगल में रख देते हैं और फिर उनको नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके मस्तक अपना सिर जो है जमीन से लगा करके पंचांग नमस्कार प्राय करते हैं। तो नमस्कार हो गया, 5 काम हो गए। अब 4 काम और बचे। तो नमस्कार करने के बाद फिर बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। वाक काय मन शुद्धि, ये स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और अंतिम 9वां काम है ऐषणा शुद्धि। ऐषणा माने भोजन शुद्धि, तो आहार जल शुद्ध है ऐसा बोलते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, माने हम जो आपको आहार कराने जा रहे हैं, तैयारी है हमारी, तो वो आहार जल शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, हमारे वचन शुद्ध हैं, अच्छे मधुर वचनों से बोल करके और अपने मन की पवित्रता से, और हमारा शरीर काया शुद्ध है, हमने शुद्ध कपड़े पहने हैं, स्नान किया है, इस प्रकार से हम अशुद्ध नहीं हैं। ऐसे बोल करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल हमारा शुद्ध है, हे स्वामी आप आहार ग्रहण कीजिए, ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। तो जैसे ही हम ऐसा निवेदन करते हैं तो फिर वो महाराज अपना सिद्ध भक्ति करके कायोत्सर्ग करके और हाथ उनके धुला दिए जाते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो गए तो फिर वो ऐसी अंजलि बना लेते हैं, तो उनके हाथों में एक एक करके ग्रास रखते जाओ
पर वो अपने खाते जाएं। पानी रखो पानी पी लें, दूध रखो दूध पी लें। जो कुछ वो अगर उनका कोई चीज का त्याग है तो उसको हटा देते हैं। पहले से थाली में रख के सामान दिखा दिया जाता है कि क्या क्या सामान है हमारे, हम जो आहार देने जा रहे हैं। तो वो अगर कोई उनके त्याग होता है, मान लो उनको ये चीज नहीं लेना है, तो वो चीज को वो ऐसा इशारा कर देते हैं कि इसको हटा लो, तो उसको हटा लिया जाता है, फिर वो नहीं देते हैं। और शेष चीजें आहार में एक एक करके क्रम से, और वो भी दाता के गुणों में ये बात आएगी आगे कि दाता में ये विवेक बुद्धि होना चाहिए कि कैसा मौसम है तो हम कैसा आहार दें। सर्दी का समय है तो थोड़ा गर्म, अच्छा तेज गर्म पानी होना चाहिए, और ऐसी चीजें हम आहार में दें जो शरीर को ठंडी ना करें। मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं प्रकृति से जो शरीर को ठंडी ठंडक देती हैं, और कुछ चीजें गर्माहट देती हैं, तो वो प्रकृति विरुद्ध आहार ना हो। या दो चीजें ऐसी मिलाने से कोई उनसे प्रकृति विरुद्ध हो जाती हैं, तो इस तरह की चीजें ना दें। जैसे दूध और खटाई का संयोग अगर हो जाए तो वो प्रकृति विरुद्ध हो जाता है। ऐसी अन्य भी कुछ चीजें होती हैं जो जहर बन जाती हैं प्रकृति विरुद्ध मिलान करने से, तो इस प्रकार की चीजें ना दें और विधि पूर्वक आहार मुनिराज को कराएं। तो ये विधि यहाँ पर पूरी बताई गई है कि ये 9 प्रकार की भक्ति विधि, नवधा भक्ति होना चाहिए मुनिराज के लिए। ये उत्तम पात्र की अपेक्षा से यहाँ कथन कर दिया है। मध्यम पात्र की बात करें तो विधि तो यही रहती है, और पात्र की योग्यता के अनुसार उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे क्षुल्लक ऐलक वगैरह हैं तो उनकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती है, और ऐसे ही नमस्कार करके विनय उनको करते हैं, और बाकी सारी वही चीजें होती हैं, बुलाते हैं, उच्च स्थान देते हैं, आहार जल शुद्ध, मन वचन काय शुद्ध, प्रणाम, ये सब उसी प्रकार करते हैं। इसी प्रकार से जघन्य श्रावक हैं तो जघन्य श्रावक सामान्य श्रावक होते हैं, अपने जैसे ही होते हैं, तो उनके लिए भी विनय सम्मान इस प्रकार की सारी चीजें तो उनके साथ भी होती हैं। तो जैसी योग्यता है पात्र की वैसी ही विधि होती है। यहाँ पर उत्कृष्ट विधि नवधा भक्ति बता दी है जो दिगंबर मुनिराज के आहार देने में होना चाहिए। अब श्लोक दोहराते हैं हम। संग्रह मोच्चे स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामंच वाक्काय मनय शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधि माहु। इस प्रकार आज अतिथि संविभाग, जिसे वैयाव्रत्य भी कहते हैं, इस चतुर्थ शिक्षा व्रत का कथन प्रारंभ किया गया है। आगे विस्तार से जो 5 बातें 167 नंबर श्लोक में बताई हैं उनके बारे में एक एक करके अभी आपने विधि समझ ली है नवधा भक्ति। आगे दाता कैसा होना चाहिए, दाता में 7 गुण होना चाहिए, पात्र कैसे होना चाहिए, और द्रव्य हमारा जो हम दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, और अपना और पर का उपकार किस प्रकार होता है, ये सारी चीजें एक एक श्लोक में आगे आएंगी, तो उनका कथन करेंगे। आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।